नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया में अक्सर जितेंद्र शुक्ला। लगातार हम आपको पंजाब का जो चुनावी माहौल दिखाने का प्रयास करें कि आखिर पंजाब में लोग क्या सोच रहे हैं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर। और उसी कड़ी में हम इस समय अमृतसर में हैं और ये जो आपको कैंपस दिखाई दे रहा है ये अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेज का कैंपस है और ये वहाँ की लड़कियाँ हैं सबकी सब, कुछ लॉयर्स हैं, कुछ इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हैं, अलग अलग स्ट्रीम से सभी के सभी हैं। और इनको हमने इकट्ठा किया है इनसे बात करने के लिए कि आखिर लोकसभा चुनाव में आप लोगों के क्या मुद्दे हैं, किन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, किन्हें नहीं बनाना चाहती, आपके लिए क्या रिपोर्ट कार्ड है। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इनसे शुरू करता हूं कि इन लोगों का क्या मानना है इस बार। क्या मैडम, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम पुष्पा कुमारी है। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। हैं? क्या पढ़ाई कर रही हैं? मैं बीबीए की तैयारी कर रही हूँ। इंजीनियर बनेंगी हैं? नहीं, हाँ। बिजनेस के क्षेत्र में। अच्छा, बीबीए। मेरे को बीसीए सुनाई दिया, सॉरी माफ कीजिएगा। तो बिजनेस को लेकर आपको लगता है कि आगे बिहार में तो बड़ा समस्या है, इन्वेस्टमेंट, जंगल राज, ये सारी चर्चाएं चलती हैं। अभी मैं बात करूँ देश को लेकर, क्या इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से और चीज़ों से देश आगे की तरफ जा रहा है? आपको जो विपक्ष कह रहा है कि आगे नहीं पीछे की तरफ जा रहा है, आपको क्या दिखता है? मुझे दिख रहा है कि हमारा देश आगे की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमारे देश में पहले बहुत कम जीडीपी मतलब बिजनेस बहुत कम हुआ करते थे, जो कि अब इंटरनेशनल तौर पे भी बढ़े हैं। और इससे ये होगा कि मतलब पलायन जो हमारे देश से हो रहा है उस एम्प्लॉयमेंट रेट में कमी आएगी और इससे हमारे देश का विकास होगा। मतलब कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के आप समर्थक हैं कि होना चाहिए? यस, होना चाहिए। सरकारी का क्या होगा? बिहार से कह रहे सरकारी नौकरी नहीं, क्योंकि बाहर से अगर हम बाहर में, जैसे कि अगर हम अपना प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उसको अगर बाहर हम उसका ट्रेड करेंगे तो उससे क्या होगा कि बाहर के लोग उसे परचेस करेंगे तो उससे हमारा टैक्स बढ़ेगा। तो टैक्स जब हमें आयात आएगा तो उससे उसका अगर हम इन्वेस्टमेंट अपने देश में करते हैं तो स्वाभाविक बात है हमारी डेवलप होगी, कंट्री डेवलप होगी। यस। मोदी जी डेवलप कर पा रहे हैं? हाँ जी, बहुत डेवलप किया है उन्होंने। क्या किया? एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हो यूपी को ले सकते हो। उन्होंने यूपी में बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी मतलब पर्यटक भी बढ़ाया उन्होंने, जैसे कि अयोध्या मंदिर बनाया था, उससे रिलेटेड बहुत सारे काम किए। तो मंदिर से क्या मिल जाएगा देश? मंदिर से बहुत सारा पर्यटन आएंगे, बाहर के फॉरेन के लोग आएंगे घूमने के लिए। उससे क्या होगा कि हमारे वहाँ के आसपास के क्षेत्र डेवलप्ड होंगे, वहाँ पे मतलब होटल्स बनेंगे, उससे उनको कुछ कुछ इनकम होंगे, उपभोक्ताएं बढ़ेगी, उससे हमें इनडायरेक्टली रूप से टैक्स मिलेगा। ये सभी चीज़ें। तो आपको लगता है चीजें आगे की तरफ बढ़ रही है? हाँ जी। राहुल गांधी को कैसे देखती हैं? राहुल गांधी को मुस्कुरा दिया? देखते ही नहीं है। देखते नहीं है? हाँ? बड़ा चर्चाएं चलती है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, देश में चीजें अच्छी हो जाएंगी। देखिए, प्रधानमंत्री कोई भी बने, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी प्रधानमंत्री बने, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि वो काम करे। बस बताए नहीं कि हम काम कर रहे हैं। वर्क नहीं जीतेगा कैसे? जीतेगा, जीतने का मुद्दा तब उठता है जब वो काम करता है ना, तो वो बाद में अगर गिनाता है तो ये नहीं होना चाहिए कि पेपर पे आप गिनाओ कि मैंने ये काम किया है और बाद में कुछ ना निकले उसका आंसर। विपक्ष वाले ये तो कहते मोदी जी पेपर पे गिना रहे हैं सारी चीजें। तो मोदी जी गिना रहे तो बाहर भी तो दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है काम। हाँ जी। चलिए आते हैं आपके पास, आप बताइए मैम, क्या नाम है आपका? दिया शर्मा। दिया शर्मा जी, कहाँ से शर्मा जी? जम्मू से। जम्मू से थोड़ा सा आगे जी शर्मा जी। क्या हाल है जम्मू का? अच्छा है, काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, फ्लाईओवर्स, रोड्स बने हैं, काफ़ी एम्स वगैरह बन रहा है, तो काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। कश्मीर में भी हुई है, 370 हटने के बाद टेररिज्म रेट बहुत कम हो गया है। तो हाँ, डेवलपमेंट तो की है। अब जैसे कि पुष्पा जी ने बोला कि पेपर्स में काम नहीं दिखता, मैटर ये करता है ना, तो बीजेपी कांग्रेस कोई पार्टी मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि कैंडिडेट कौन है और वो कितना काम कर रहा है, पेपर्स में भी दिखे और सामने से भी दिखे। मगर चीज़ें ये आजकल नया टर्म चला है कि अगर डबल इंजन वाली सरकार की जो चर्चाएं हैं कि अगर सांसद विधायक सेम होगा तो चीज़ें डेवलपमेंट जो है सेम तरीके से होगी। हाँ, वो तो है, दोनों लेवल पे इक्वल चलेगा तो काम दिखेगा भी और जनता भी खुश रहेगी। तो कोई भी कैंडिडेट जीते, बस काम करने वाला होना चाहिए। काम करने वाला होना चाहिए। आप कहाँ से हैं जम्मू में? जम्मू, अखनूर से। अखनूर से हैं। अखनूर को लेकर अगर मैं बात करूं, अखनूर में पिछले 10 सालों में आपने किस तरीके डेवलपमेंट किस तरीके से होते हुए देखा? काफ़ी डेवलपमेंट हुई है। पहले तो वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह मतलब था, एक ही लेवल पे था, बट अब तो काफ़ी बड़ा हॉस्पिटैलिटी आ गई है वहाँ पे, कैफ़ेज़ एंड ऑल, एजुकेशन सिस्टम सेक्टर्स बहुत खुल गए हैं, तो काफ़ी डेवलपमेंट हुई है पिछले 10 सालों में। और ये जो लोकसभा चुनाव आ रहा है इसमें क्या दिख रहा है? मोदी वर्सेस राहुल वर्सेस पूरा गठबंधन, ये जो चर्चाएं चलती हैं, आप लोगों का क्या रिएक्शन होता है इसको लेकर? पता नहीं। हाँ? क्या पढ़ती हैं आप? लॉ पढ़ रही हैं। और लॉ की भी बड़ी चर्चा है, अभी नया कानून जो बना उस पर आपका क्या मानना है?
अब कानून उन्होंने चेंज किया तो कुछ देखकर ही किया होगा कि चेंजेस आने चाहिए, कुछ अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, जैसे कि हमारी कंट्री को किस किस चीज़ की नीड है उसके रिलेटेड आर्टिकल सेक्शंस वगैरह आती हैं। तो अब देखो, अभी हम तो अभी सेकेंड ईयर में हैं, अब आगे आगे जब न्यू सब्जेक्ट्स आएंगे तो फिर पढ़ेंगे। बोझ नहीं बढ़ गया नया पढ़ा कुछ मतलब शुरू से पढ़ कुछ और रहता है, अब नया नया हमारे लिए अच्छा था कि अभी हम सेकेंड ईयर में ही थे, तो जो सब्जेक्ट्स और सेक्शंस वगैरह चेंज हुई हैं वो आगे वाले सेमेस्टर्स में है, तो हमें अभी कोई दिक्कत नहीं आई है। कोई दिक्कत नहीं है, फायदा ही हो गया। हाँ, फायदा। नया नया चीजें हाँ, रहती हैं। वापस से अच्छा, पढ़ना आप नहीं लोगों के लिए, पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछूं 10 साल का जो काम काज रहा, इसमें आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है गवर्नमेंट को लेकर? अच्छा ही है, काफ़ी डेवलपमेंट तो हुई है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ हुआ नहीं। रोड्स बने हैं, हॉस्पिटल्स बने, ऑल ओवर इंडिया में वर्क हुआ है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, एफडीआई बढ़ा है, जीडीपी रेट बढ़ा है, तो अच्छा है। अच्छा, कुछ समय से चीज़ें देखी गई हैं बीजेपी की तरफ, स्पेशली महिलाओं का, लड़कियों का एक विशेष झुकाव दिखता है। कारण क्या दिखता है? मतलब लड़कियां एक तरफा जो है, अभी 3 स्टेट्स के जो चुनाव हुए, एक तरफा वोट भाजपा की तरफ चला गया, तो चर्चाएं चल गई कि महिला वोट बैंक नाम की भी चीज़ होती है। ऐसा मतलब क्या कर दिया मोदी जी ने कि महिलाएं उनकी तरफ हो ली हैं? पहले वुमेन्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, उनके वोट्स, उनके काम को कुछ नहीं बोला, उनको बस बोला जाता था कि घर पे बैठो, काम वगैरह करो। बट मोदी जी ने बहुत सारी गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सेक्शंस हुआ, बेटी बचाओ, बहुत सी स्कीम्स वगैरह निकाली, जिसकी वजह से जो लड़कियां हैं वो आज अपने घर से निकल के काम कर रही हैं, जिनको पहले बिल्कुल भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती थी। उनको बस इतना बोला जाता था कि तुम बस पढ़ो और घर पे बैठ के काम करो। बट अब लड़कियां बाहर जा रही हैं, इनफैक्ट लड़कों से ज़्यादा लड़कियां डेवलप कर रही हैं, तो वो चीज़ बेटर है। तो ऑब्वियसली वुमेन बोर्ड का भी रिजल्ट आया, उसमें लड़कियां टॉप किया। हाँ, तो फिर आप देख ही रहे हो ना कि गर्ल्स को कितनी ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही हैं। तो फिर अगर प्रेफरेंस मिल रही है, डेवलपमेंट हो रही है, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, तो फिर वो तो वोट देंगी ही मोदी जी को, जिन्होंने उनके लिए काम किया, उनको इम्पोर्टेंस दी है। और राहुल जी को लेकर क्या रिएक्शन होता है? कहते हैं यूथ आइडल है राहुल गांधी, यूथ का क्या रिएक्शन है? बोलने में और करने में फ़र्क होता है ना। आप बोल रहे हो और कर नहीं रहे हो, और कर भी रहे हो तो वो दिख नहीं रहा है, तो फिर कोई मैटर नहीं करती वो चीज़। मैटर नहीं करता। अभी वो स्कीम लाए हैं खटाखट गरीबी दूर, आप लोगों ने सुना 1 लाख वाला? अब उनको वोट चाहिए तो वो तो कुछ भी बोलेंगे ही लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। तो मैटर तो ये करता है ना कि आप करके दिखाओ उस चीज़ को, पहले आप करो, और अगर आप कर भी रहे हो और बन के आप कुछ नहीं कर रहे हो तो फिर वो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। आप करो, फिर उसके बाद आप देखो कि क्या रिजल्ट आता है। मोदी पे इतना भरोसा मतलब क्यों दिखता है? जैसे ये लोग भी तो लगातार कहते हैं, हम भगवंत मान थे, उन्होंने कहा कि महिलाओं को इतना देंगे, पैसे देंगे। अब राहुल गांधी भी कह रहे हैं। आप लोगों को ट्रस्ट वहाँ क्यों नहीं होता? मोदी पे ही क्यों भरोसा हो जाता है? वो भी तो कह रहे हैं यार 8,000 महीना देंगे, 8,000 कम थोड़ी ना होता है। बट आप खुद देखो ना, पिछले 2014 से आई थिंक वो हैं, 2015 से अभी 2024 चल रहा है। आप खुद देख लो जीडीपी रेट कंट्री का कहाँ से कहाँ चला गया है, कितनी डेवलपमेंट हुई है, वर्ल्ड वाइड उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, लोगों के साथ फॉरेन रिलेशंस बनाए हैं, हमारी जीडीपी बढ़ रही है, लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोग बाहर जा रहे हैं। अभी उन्होंने मालदीव के साथ बायकॉट करके लक्षद्वीप को वैसा बनाया, क्यों? ताकि यहाँ की जो यूथ बाहर जाती है, टूरिज्म करती है, वो लक्षद्वीप जाके वो चीज़ें जो वहाँ पे वो कर रहे हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो हमारे इंडिया में करें। उससे क्या होगा कि बाहर के फॉरेनर्स भी यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे अयोध्या मंदिर बना और कितना कुछ वो मतलब करते हैं, फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, तो ये सब डेवलपमेंट हो रही है। अब जब फॉरेनर्स यहाँ आएंगे तो यहाँ पे ही हमें वेडिंग इन इंडिया वाली भी बात प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में ही शादी करें, भारत में आके। यहाँ पे डेस्टिनेशंस बहुत अच्छी अच्छी हैं, राजस्थान ले लो, ऐसा नहीं है जैसे फॉरेन में है, हमारे इंडिया में सारे वेदर्स वैसे मिल जाते हैं, क्लाइमेट्स। स्विट्जरलैंड से ही आते हैं नहीं, जम्मू कश्मीर। हाँ वो तो है, मिनी स्विट्जरलैंड तो बोला ही जाता है कश्मीर को। ऐसे ही थोड़ी पाकिस्तान पीछे पड़ा हुआ है कश्मीर के, जन्नत तो है कश्मीर में। ऐसे ही नहीं पड़ा हो पीछे। हाँ वो तो है, कहते रहते ले लेंगे एक दिन, बट इंडिया देगा नहीं ना। मोदी जाने ही नहीं देगा, इतने सालों से नहीं जाने दिया, तो ऐसे कैसे जाने दे देगा? अभी तो मोदी जी कहते हैं पीओके भी ले लेंगे। हाँ तो बहुत अच्छी बात है फिर तो। अच्छा, अब क्या चाहते हैं? जैसे अगर गवर्नमेंट रिपीट करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो आपकी क्या इच्छाएं हैं? सरकार को किन जगहों पर काम करना चाहिए? एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आजकल देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, पैसा भी वहीं से ज़्यादा है। तो आई थिंक अगर मोदी बन जाता है, फिर से मोदी जी बन जाते हैं, तो उनको गवर्नमेंट सेक्टर में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि जो आजकल की यूथ प्राइवेट सेक्टर की तरफ टेंड हो रही है वो गवर्नमेंट सेक्टर में ही रहे। ना, आपको नहीं लगता उससे चीज़ें जो है डिसबैलेंस हो जाएगी? टैक्सेशन, गवर्नमेंट सेक्टर उतना फ़ायदा नहीं पहुंचाता जीडीपी में, ये प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ने में मदद बट जो गवर्नमेंट सेक्टर एटलीस्ट वहाँ पे श्योरिटी तो होती है ना उनको कि मंथली उनको इतना आ रहा है। जैसे अभी कोरोना हुआ था तो कितने ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर जो बंद हो गए थे और एम्प्लॉयमेंट चली गई थी, लोगों की गरीबी आ गई थी फिर से। तो अगर थोड़ा बहुत ध्यान दे, हाँ, सरकार एक प्राइवेट में गारंटी का भी चीज़ें लेकर आए कि वो है कि कुछ अपने रूल्स एंड नॉर्म्स थोड़ा चेंज करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप खुश हैं प्रधानमंत्री से? हाँ, राहुल जी से नहीं है? कभी ध्यान ही नहीं दिया उनकी तरफ। ध्यान क्यों नहीं दे? मतलब वो
एज अ यूथ बड़ा कांग्रेस प्रेजेंट करने की कोशिश करती है कि पढ़े लिखे हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, लोगों का ध्यान क्यों नहीं जाता उस तरफ? पूरा सोशल मीडिया पर तो बनाने की प्रयास होता रहता है। बाहर से पढ़ के तो कोई भी आ जाता है, बट इम्प्लीमेंटेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, मोदी जी कर पा रहे हैं। हाँ, मोदी जी के बाद भी मोदी कोई जी face ऐसा नहीं है, अब एक इंसान है, अगर वो कुछ कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने इतना कुछ बोला और कुछ भी नहीं है, आधी से ज़्यादा चीज़ें तो उन्होंने की ही हैं। अब कुछ चीज़ों में तो टाइम भी लगता है, तो बट हो रहा है धीरे धीरे डेवलप हमारा कोई इंडिया। और लीडर भी आपको पसंद है, मतलब मोदी के बाद किसी और लीडर की चर्चा है जो आपको लगता हो कि हाँ मोदी के बाद वो हो सकते हैं? कभी पॉलिटिक्स में ध्यान नहीं दिया इतना। ध्यान नहीं दिया? नहीं। अभी आप कश्मीर गए थे, योगी जी की बड़ी चर्चाएं हो रही थी, योगी जी के बारे में सुना है? हाँ, सुना तो है। क्या सुनती हैं? सब यही बोलते हैं कि अगर मोदी के बाद कोई प्राइम मिनिस्टर आएगा तो वो योगी जी होंगे। योगी जी होंगे ना। चलिए और लोगों के पास चलते हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? गुड़िया। गुड़िया। गुड़िया के क्या कर रही हो आप? फैशन डिज़ाइन। अरे गजब, तभी आपके कपड़े पूरे डिजाइनर हैं। आप बताइए मुझे गुड़िया जी, कहाँ से आती हैं? बिहार से हूँ। कौन जिला भाई? छपरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। छपरा से हैं। हाँ, तो क्या हाल है बिहार का? भी क्या हाल चल रहा है? अब तो इलेक्शन का दौर, अभी ये फर्स्ट फेज के इलेक्शन भी हुए हैं बिहार के अंदर। नीतीश बाबू यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं पूरा। उनकी वजह से ही हम यहाँ आए अभी। लोन की वजह से ही। हाँ, बिहार नीतीश जी और लालू जी की वजह से पलायन करना पड़ रहा है। अच्छा छोड़िए, मोदी जी के बारे में क्या क्या? पीएम बनाएंगी? हाँ, हाँ? पहले से ही पीएम है वो भी। अरे अभी तो चुनाव है, अब फैसला होगा कि होंगे कि नहीं होंगे। जीत ही जाएंगे। जीत जाएंगे। और राहुल जी का क्या होगा? मुझे नहीं पता। हाँ? आपको नहीं पता? आप बताइए, आपका आप इधर जी, क्या नाम है आपका? कशिश शर्मा, कशिश शर्मा जी। शर्मा जी कहाँ से? जम्मू जम्मू जे.एन.के। से। अच्छा, जे.एन.के से आप भी कहाँ से? जम्मू से? मेन जम्मू से ही है? मेन जम्मू से। जम्मू से। तो आपका क्या, आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? लॉ। लॉ ही करें? अरे वकील। तो आप विस्तार से मुझे बताइए, मतलब आपको क्या लगता है जब कानून व्यवस्था की भी चर्चा होती है, विपक्ष थोड़ा सा आगे जी, विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता है, जैसे आप लोग बॉर्डर स्टेट से आती हैं, लगातार ये आरोप लगाता है कि देश की जो सुरक्षा है उसको मोदी जी कहीं मैनेज नहीं कर पा रहे, चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही है। आप लोगों का क्या मानना है, देश पहले से मजबूत हुआ या कमजोरी की तरफ बढ़ा है? मजबूत हुआ। हाँ, कैसे, क्या देखती हैं? बोलने वाली और सोचने वाली पता है, मोदी है तो देश है बचा हुआ। जैसे पीछे आप बोलते हैं ना कि राम मंदिर से क्या होगा, या मतलब राहुल गांधी क्या कर लिया उनने, उनकी मतलब कि यूथ के लिए, वो तो उनकी जो पढ़ाई और उनकी जो अच्छी बॉडी है ना वो उन तक है और उनके लिए है। हमें उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि हम जे.एन.के के लोग हैं, हमें पता है कि पहले का क्या मतलब कैसे रह चुका था, और सबने सुना है टेररिस्ट वगैरह इतना बुरा हाल था। और जब से मोदी आए तो ये चीज़ें कम हुई है, ऊपर से हमारी इज्जत बढ़ी है कहीं ना कहीं। पूछता कोई नहीं था उनके टाइम पे हमें, ना उनकी कितनी किसे बनती थी उनको, मतलब राहुल गांधी का किसके ऊपर ध्यान था, खाली खुद के ऊपर। देश के लिए हम नहीं मना करते, उन्हें कुछ नहीं किया, बहुत चीज़ें उन्हें भी की हैं, लेकिन कोई ढंग का तो लगा नहीं जब से हम आए हैं। और जब से हम आए तो मोदी चल रहे हैं, तो हमने उनका कुछ अच्छा सुना नहीं है। हाँ, आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाँ, और उनको जब से देखा तो अच्छा ही हो रहा है सब कुछ। तो घर वाले क्या बताते थे, मतलब क्या स्थिति है? जैसे आपने कहा कि एक टेररिज्म का एक दौर था, हमने बहुत कुछ चीज़ें झेली हैं, तो क्या दिक्कतें आती थी, क्या सुनती थी आप? हमारे लड़कों के पीछे आ जाते थे कि हमें दे दो। मैं खुद बॉर्डर एरिया की हूँ, रजौरी साइड की, तो वहाँ पे मतलब एक टाइम ऐसा था कि हमारे घर वालों को खुद खतरा होता था। मेरी मम्मा भी पुलिस में है, और मतलब मेरी जो नानू है उनको मिलिटेंट्स ने शरेआम आके मार दिया था, काट दिया था, और कोई पूछने वाला भी नहीं था ना। उनके लिए किसी ने बोला था कि हाँ कोई इंसान मारा है। राहुल गांधी को इतना होता तो हाँ, वो ऑब्वियसली उसकी सरकार चल रही थी, वो कुछ तो करता। कब हुआ था? मतलब ये काफ़ी, मैं उस टाइम काफ़ी छोटी थी, बहुत ज़्यादा, तो मुझे इतना याद नहीं है, बट मम्मा और घर में बताते हैं कि उनको ऐसे मारा था। मिलिटेंट्स ने? हाँ, जो उग्रवादी होते जो घूमते रहते हैं वहाँ के एरिया के, मिलिटेंट्स ही माना जाता है उनको भी एक टाइप का। तो उनने ये चीज़ की थी कि क्या कारण कि हिंदू हैं, ब्राह्मण है, काट दिया। और हमारी इतनी कोई सपोर्ट थी नहीं कि कोई हमारी साइड से आके बोलेगा या वैसा कुछ भी, बस मार दिया। और उल्टा जो मेरी नानी था उनका फेस भी यहाँ से काट दिया था, और अभी भी कटा हुआ है उनका इस साइड से फेस। कि आपको पता है हिंदूज अपनी मतलब पति को नहीं इस तरह डिसरिस्पेक्ट करते, तो उन्होंने क्या किया, नानी को बोला कि इसके ऊपर से निकल, मार के उसकी गर्दन काट दी, और कह रहे हैं उनकी नानू की लाश के ऊपर से निकल। वो नहीं निकल रहे थे, उनका फेस ही काट दिया था। मतलब ये सिचुएशन, हाँ ये थी। और पीछे की बात है, हमारी मतलब जो कहते हैं ना कि हिंदूज को बढ़ाया जाए, ऐसा कुछ नहीं। हम भी चाहते हैं कि देश बराबर का ही चले, ऐसे नहीं हो, लेकिन फिर भी हमारे इलाके की, मैं हिंदूज की बात कर रही हूँ, उन लोगों को आधार कार्ड देख के मारा था, और ये बात फैली भी बहुत ज़्यादा थी। आधार कार्ड देख के हिंदूज लड़कों को मारा था। हाँ, मैं बोलती हूँ महिलाओं को कुछ नहीं कहता, उसमें हमारे भी खुद के कुछ कजन्स थे। ये सिचुएशन मतलब रहा करती ये थी, रही और है। वहाँ की ना सरकारें ध्यान देती थी ना व्यवस्था। कोई नहीं देता था, और अब कोई करके देख ले। और ये कहते हैं ना योगी जी, मैं तो बोलती हूँ आने चाहिए।
मोदी जी के बाद आने चाहिए। क्यों? पहले तो मोदी फिर योगी, फिर चाहे ट्रैक्टर है जो मर्जी है सब आना चाहिए। चले ट्रैक्टर, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पहले मोदी आना चाहिए फिर योगी जी आना। हाँ आने चाहिए, मतलब थोड़ा अगर बोलते हैं ना कि अगर तहलका मच रहा है तो मचने दो, उसको रोको मत। अच्छे के लिए ही हो रहा है। इतनी देर शांत थे, अब ठीक है कुछ करने दो। हाँ। तो क्या चाहती हैं आप? जैसे बॉर्डर चर्चा चलती पीओके वाली, तो आपकी भी इच्छा है कि अब चढ़ाई कर देनी चाहिए पीओके पे 24 के बाद? मोदी जी को जो करना है उनको आराम से कर दो, वो अच्छा ही करेंगे और अच्छा ही होगा। हाँ। उनकी कोई चीज़ पीछे रह ही नहीं सकती। हाँ तो जाने दो उनको, जो जो कर रहे हैं बस उनके एंटी मत वोट करो। हाँ मोदी को। हाँ तो इतनी उम्मीदें मतलब क्यों बन गई? एक प्रधानमंत्री 2014 में आता है, 24 तक प्रधानमंत्री रहता है, और एक उम्मीदों का जो सैलाब है लोगों का उनके साथ बनता चला जाता है। कारण क्या है इसके पीछे? कर रहे हैं हमारे लिए कुछ ना कुछ, लोगों को नहीं दिख रहा जो एंटी हैं, बट वो कर रहे हैं। उन्हें क्या नहीं किया, जैसे हम महिलाओं की बात कर रहे थे, वो जो सिलेंडर वाली उनकी, ऊपर से मेरी नानी खुद विडो हैं, उनको पहले तो थी राहुल गांधी के टाइम से ये शायद ये चीज़ कि उनको पैसे भेजेंगे वीडियोस को, आते नहीं थे पर, लेकिन अब आ रहे हैं। अब आ रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली चीज़ है। आ रहे हैं। ऊपर से जो सिलेंडर वाली बात है, हमारे गांव की खुद कुछ औरतों को मिले हैं। सब कुछ हो रहा है। मोदी मतलब उन्हें रूल्स निकाले थे हम ये करेंगे, लेकिन उन्हें किए नहीं, उन्हें बस निकाले थे। हाँ वो सोचे थे कब करने हैं, मोदी जी ने कर दिए। इसलिए राजीव गांधी बोलते थे कि 1 रुपए भेजूंगा तो 54 नहीं पहुंचती थी, 25 पैसे पहुंचते थे। अब चीज़ें जो हैं डायरेक्टली चीज़ें हो रही हैं, अगर कागज पे भी हो रही है तो धरातल पर। हाँ हो रही है, मतलब वो सिर्फ बोलते थे हम करेंगे। जैसे अभी कई बार ना हम देख लेते हैं सिर्फ टीवी पे या कहीं पे भी, अब तो हॉस्टल पे है, काफ़ी टाइम से टीवी भी नहीं देखी, लेकिन फ़ोन में दिखने को मिल जाता है कि राहुल गांधी कहता है ये चीज़ मैंने निकाली थी। भैया आपने निकाली थी, आपने किया नहीं था। काफ़ी साल आप भी रहे हो, आपकी सरकार रही है, हर चीज़ आपने कुछ किया नहीं था, करने वाला मोदी है, इसलिए हमें आपकी पढ़ाई नहीं चाहिए। आप रख लो। अगर आप रजौरी पुंछ से हैं, मैं बात करूं बॉर्डर एरियाज को लेके, पहले का डेवलपमेंट और आज के डेवलपमेंट में क्या फ़र्क, मतलब क्या बन रहा है? बहुत पहले क्या चीज़ें एक चीज़ में मतलब कि अगर कुछ नहीं ना देख लो तो लोगों को ही देख लो, और मतलब एजुकेशन तो थी ही नहीं। खुद मैं उधर के एरिया क्यों थी ही नहीं, लड़के 10th भी नहीं करते थे और छोड़ देते थे, लड़कियां भी। क्योंकि क्या था, लग जाते थे। डर के चक्कर में भी नहीं, पर इंटरेस्ट ही नहीं था। छोटी मोटी चीज़ों पे लग जाते थे। अब है कि सबको है कि देश आगे बढ़ रहा है तो हमें भी बढ़ना है हर एक चीज़। तो भाई एजुकेशन भी बढ़ रही है, और कहीं ना कहीं वो लड़के और लड़कियां सब खुद से मेहनत भी कर रहे हैं हर एक चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। क्या नाम बताया था आपने? कशिश शर्मा। कशिश जी, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। और थैंक यू। कशिश 2 मिनट रुके रहेगा, आपके पास आएंगे। हाँ कौन, क्या नाम आपका? स्वीटी शर्मा, क्या करते हैं शर्मा जी? इंजीनियरिंग, कहाँ से हैं? बिहार से, बिहार से। कौन जिला? छपरा जिला। छपरा से। तो आपका क्या मानना है शर्मा जी, इसको लेकर, गवर्नमेंट्स को लेकर आपका क्या व्यू है? ऑफ कोर्स ओवरऑल अगर डेवलपमेंट देखा जाए, अभी तो बिहार में अगर है तो बीजेपी अभी ज्वाइन किया है नीतीश जी ने, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाए तो मोदी जी के आने के बाद ही, हाँ ये मैं बोल सकती हूँ कि कांग्रेस ने स्टार्टिंग अच्छी की थी। जब तक राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी थे तब तक ठीक था, पर राहुल गांधी के आने के बाद उन्हें डेवलपमेंट देखने को मिली नहीं जितना कि मोदी जी के आने के बाद। राहुल जी अभी पीएम ही नहीं बने, वो तो मनमोहन जी। फिर भी वो जब तक उनका था कि उन्होंने बोला था ये करना है ये करना है, वैसा कुछ नहीं। जितना मोदी जी के आने के बाद उन्होंने जो बोला वो मोस्ट ऑफ द चीज़ की है। मगर अब कह रहे हैं अब हम कर देंगे, अब गरीबी को यूं खत्म करेंगे खटाखट, 1 लाख रुपए देंगे साल का ऐसे महिलाओं को। फिर हमारे टैक्स बढ़ेंगे, वो वही करेंगे, हमारे टैक्स बढ़ाएंगे तभी तो उनके पास 1 लाख आएंगे और हमें देंगे। वो कहाँ से 1 लाख लाएंगे? तो छोड़िए टैक्स वैक्स की, हमको तो फायदा हो रहा है ना। ऐसे कैसे? एक तरीके से तो नुकसान ही होगा हमारा, एक तरीके से तो नुकसान होगा। हमारे जीएसटी बढ़ेंगे, ये बढ़ेंगे, एक तरीके से तो हमारा नुकसान ही होना है। गैस की प्राइस बढ़ेंगे, हमारा नुकसान ही है उसमें। सारी मतलब हाथ में पैसा देंगे, बाद में महंगा करके छीन लेंगे। गवर्नमेंट वही है, अगर वो हमें कहीं से कुछ दे रही है तो उनको प्रॉफिट होगी तभी हमें देगी, वो तो खुद अपने जेब से तो देगी नहीं, सिंपल सी बात। अच्छा अभी हम पंजाब में बड़ा सेफ्टी का बड़ा इशू होता है, आप लोग कैसा महसूस करते हैं? क्या सेफ्टी का इशू है पंजाब के अंदर? हाँ मतलब मैं वहाँ बाहर उतना निकलती नहीं हूँ तो मुझे उतना पता नहीं, पर जितना मैं देखी हूँ उतना सेफ नहीं है। उतना सेफ नहीं है। नहीं, वी डोंट फील दैट मच सेफ्टी इन पंजाब। अब कौन सा स्टेट लगता है कि सबसे ज़्यादा सेफ है इस समय इंडिया में? मैं एक्चुअली महाराष्ट्र में रही हुई हूँ, मुझे वहाँ सेफ्टी फील होती थी। सेफ्टी फील होती है। हाँ पंजाब में कहीं ना कहीं लगता है कि सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू है। हाँ, मैं बिहार में भी अभी इससे पहले जब भी रही हूँ, जितने भी दिन बिहार में रही हूँ, मुझे वहाँ पे भी सेफ्टी उतनी नहीं दिखी। और पंजाब में भी इतने, अभी हम लोग रात को कभी कभी आते हैं घर से, तो अगर ऑटो में बैठ रहे हैं तो ऐसे नहीं कि हम अकेले यहाँ आ सकते हैं। और मैं पुणे में रही हूँ, वहाँ हम अकेले कहीं भी कभी भी कहीं भी जा सकते थे, तो वो सेफ्टी का थोड़ा बहुत दिखता है।
थोड़ा बहुत दिखता है। हाँ। आपके यहाँ तो वैसे भी जंगल रास्ता आदमी उठा लेते थे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बिहार के ना लालू जी के समय। वो तो अब बिहार ऐसे ही बदनाम है सेफ्टी को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन ऐसा नहीं है, हर जगह ऐसा नहीं होता। वो डिपेंड करता है प्लेस टू अरे प्लेस। ब्याह हो जाता है, सरकारी अफसर दिखाने, उसको उठा के बंधुआ विवाह किया, फेमस तो ये बिहार ऐसे ही बदनाम हो गया है। ऐसे तो हर कोई चाहता है कि अपनी बेटी का गवर्नमेंट कोई भी जो भी जिससे भी शादी हो रही है वो गवर्नमेंट ऑफिस। उठवा लेंगे। तो वैसे तो यूपी में भी था, हाँ था, बिल्कुल था। योगी जी के आने के बाद बदल गया, योगी जी बीजेपी। तो वैसे ही अगर अब मतलब नीतीश जी ने बीजेपी ज्वाइन किया है, हो सकता है ये डेवलपमेंट हमारे बिहार में भी हो। मैं नीतीश जी से परेशान नहीं है आप लोग, कभी यहाँ कभी वहाँ, आप लोग को लगता नहीं है यार हटाओ यार एक बार इसको? तो वैसा कोई लीडर आना चाहिए। हाँ, लीडर की मतलब एक लीडर की कहीं ना कमी कहीं है। बीजेपी ने एक गलती करी है कि लीडरशिप नहीं खड़ी करी। हाँ, एक तरीके से कह सकते हैं, पर वैसे लीडर खड़े भी तो होने चाहिए बिहार में, तब ना। अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो जो चल रहा है वही इंसान सिलेक्ट करेगा। तो वैसे लीडर खड़ा होना चाहिए और ज़रूरत है हमारे बिहार को ऐसे योगी जैसी लीडर की। बड़े चर्चा के विषय बने रहते हैं, हम कहीं भी जाते हैं मोदी जी के बाद योगी जी का बड़ा चर्चा हो जाता है। क्योंकि यूपी में जितने मतलब जितना बदनाम था, हमेशा मारपीट, मर्डर, बहुत गुंडाराज जो शब्द इस्तेमाल हाँ, तो गुंडा राज तो योगी जी भी दिखाते हैं, पर वो पॉजिटिव वे में। अखिलेश जी कहते हैं बुलडोजर लेके चले आते हैं। जितने गैंगस्टर वगैरह पकड़े गए हैं उनके आने के बाद, अगर वो नहीं होते तो अभी भी वहाँ पर उतनी हंगामा होता रहता। तो आपको लगता है एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है योगी आदित्यनाथ जनरेट करने में जितने भी यूपी वाले लोगों से मेरी बात हुई है, उनकी फीडबैक यही है कि योगी जी के आने के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं और गर्ल्स भी बोलते हैं कि अब हम सेफ है, पहले नहीं थे अब सेफ है। अच्छा, बिहार को लेकर जो टर्म मतलब साउथ में देखिए जिस तरीके से हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, आप पंजाब में भी कहीं ना कहीं आप लोगों को फेस करने को मिली उस तरीके की चीज़ें? पंजाब की सॉरी मैं नहीं बता सकती पंजाब के बारे में। कोई बात नहीं। तो आपको अच्छा लग रहा है, मतलब 10 साल की गवर्नमेंट बढ़िया है? हाँ। राहुल जी नहीं, आपको देख के तो लग रहा है आप राहुल, आपको देख के लग रहा है आप राहुल जी को सपोर्ट करने आए हैं। सबसे आपसे पूछ हर किसी से बस बाद में यही पूछ रहे हो राहुल जी। चीज़ें क्या है कि लोकसभा चुनाव है, ठीक है, सब खड़े हैं, तो हम चॉइसेस तो पूछेंगे ना कि आप मतलब किसे चाह रही हैं, क्या चाह रही हैं। तो हमारे में रहता है ना कि केजरीवाल के बारे में पूछ लेते हैं, अभी ईडी की गिरफ्त में, क्या कहना है आपका? अब मुझे उतना कुछ पता नहीं है, ये पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने अभी तक वोट भी नहीं है, मेरे पास वोटर आई कार्ड भी नहीं है। मैंने जब से देखा है मोदी जी ने बहुत कुछ किया है। आप दो चीज बता दो जो राहुल गांधी ने किया है। वो अभी बोल रहे हैं कि हाँ मैं इतना दूंगा, क्यों बोल रहे हैं? अभी इलेक्शन है इसलिए बोल रहे हैं। उन्होंने बाद में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अगर करना भी है तो उसने बताया, वो हम सबसे लेके, पब्लिक से लेके तभी वो कुछ देंगे, नहीं तो हमसे लेंगे, टैक्स लेंगे, गैस का दाम बढ़ाएंगे, खाने पीने में खर्च ज़्यादा होगा, फिर ही वो देंगे। उससे में उल्टा हमारा नुकसान ही है, होगा बाद में। वो लाख रुपए देने का कोई फायदा नहीं है। मोदी जी ने सच में बहुत कुछ किया है। अगर योगी जी की बात कर रहे हो तो यूपी में उन्होंने बहुत कुछ किया है। आप वहाँ के लोगों से पूछो, बहुत कुछ किया है। तो हम तो यही चाहेंगे कि मोदी और योगी राज ही रहे अभी, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है। हम तो यही चाहेंगे। आप यहाँ पे पूछ लो, क्या चीज़ रही जो आपको प्रभावित करती है? जैसे आप कह रहे हैं बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ, ऐसा कोई काम जिसने आपको प्रभावित किया हो? मैं देख लो, अभी आप देख लो, अभी जो विदेशी वो विदेश से इतना बना रहे वहाँ, हाँ वो कर रहे हैं। फिर से अभी हमारे यहाँ बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है। अभी हर सेक्टर में देख लो डेवलपमेंट हो रही है। वो अभी हम अगर बिहार से यहाँ आए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो DRCC के थ्रू आए हैं, लोन दे रहे हैं। और लड़कियों को तो प्रेफरेंस भी दे रहे, 1% ऐसे कुछ करके। बड़ा मुश्किल होता है बिहार उत्तर प्रदेश से लड़कियां निकल कर इतनी दूर हाँ, तो वो दे रहे हैं। और नीतीश के सरकार में ही ऐसा हुआ है कि वो 1% बस ले रहे गर्ल्स से, और वो दे रहे 4 लाख 10 लाख की दे रहे। तो फिर वो कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने नहीं किया। अभी सबने बताया वो कर रहे हैं, इसीलिए है। अभी जिसने बस बोला, किया कुछ नहीं, तो वो बस बोल के निकल लेगा, बाद में भी कुछ नहीं करेगा। क्या तेजस्वी है, उनका भी बड़ा नाम चलता है, कहा जाता है कि तेजस्वी जी। इतना पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता, मैं बस अभी सुन रही हूँ। मैंने जो देखा है बस इतना ही देखा। मोदी जी के बारे में सबको अपडेटेड रहते हैं। मोदी जी तो है, मोदी जी इसलिए अपडेटेड है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसको कुछ नहीं पॉलिटिक्स के बारे में पता, फिर भी सुन के इतना पता है, तो मोदी जी ने कुछ किया है। प्रचार बढ़िया है। हाँ, सच में किया है। जी इधर आइए। हाँ, तो पटना वालों से पूछ लीजिएगा, उनका घर जहाँ पे, वहाँ पे साफ सफाई है, बाकी इलाका कूड़ा फैला हुआ है।
तो तेजस्वी जी ने कर रखा है, बेड़ा गर्क हो गया है। मतलब भाई अगर आप जिस एरिया में रह रहे हो कम से कम उसके आसपास का एरिया तो साफ वो रखो। बार-बार कहते हैं कि हमने बिहार को जो रोजगार वाला प्रॉमिस किया था, हमने आते ही जैसे ही हमारी सरकार बनी, हाँ कि कर दिया, और अब कह रहे हैं कि अब भी अगर आएंगे तो हम कर देंगे। ये बात अभी नहीं, अभी वो जो है एक और स्कीम है बिहार में कि 1000 रुपीज़ दे रही है हर स्टूडेंट को, तो वो तो बेरोजगार बना रही है, मतलब कि ठीक है नौकरी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है फिर 1,000 देगी, ये तो बेरोजगार बना रहे हैं कि काम नहीं भी करेंगे तो 1,000 रुपये मिल रहा है हमें, तो वो स्कीम अच्छी नहीं है। कुछ स्कीमें अच्छी हैं, कुछ स्कीमें अच्छी नहीं है। और रही बात बाकी मोदी जी ने क्या किया, अगर जो हम बात करें यूक्रेन में जो हुआ था हमला, वहाँ से जो बच्चों को लाया गया था, मोदी जी नहीं होते तो नहीं आ पाते, सिंपल सी बात, नहीं आ पाते। पुलवामा अटैक उसके अगेंस्ट जो वॉर हुआ, अगर मोदी जी नहीं होते तो राहुल गांधी, मैं लिख कर दे रही हूँ, वो कुछ नहीं करते। मोदी जी थे, उन्होंने धोया पाकिस्तान को पुलवामा अटैक के बाद। योगी जी है, उन्होंने यूपी को बनाया, नहीं तो जैसा यूपी पहले था वैसा ही रहता। बहुत डेवलपमेंट सच में की है, इसीलिए अभी वो है, और हम तो चाहते आगे भी रहे, मोदी रहे, उसके बाद योगी आए। आप कुछ कह रही थी यूक्रेन वॉर को लेकर? मतलब वो जो बच्चे फंसे हुए थे, हमारे इंडियंस जो बच्चे दूसरे कंट्री में फंसे हुए थे, नहीं आ पा रहे थे, वो बिकॉज ऑफ मोदी जी ही यहाँ पे आ पाए, नहीं तो ये इम्पॉसिबल था उनको यहाँ लाना। सरकार होती तो इस तरीके की चीजें नहीं हो पाती। अयोध्या में राम मंदिर को लेके इतना हो रहा था, इतने सालों से हो रहा था, उस समय तो कांग्रेस थी ही, जब से चल रहा है, नहीं हो पाई। कब आया? जब मोदी जी आए। राजीव जी ने ताला खुलवाया था। तो वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी स्टार्ट उन्होंने किया था, तो वैसे सिर्फ स्टार्टिंग करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब ठीक है इम्पोर्टेंट है, वो नहीं होते तो हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, हम इतने इंडिपेंडेंट नहीं होते, पर उसके आगे भी बस स्टार्ट करके रुकना इज नॉट द थिंग। मतलब कह रहे बस चीजों को छोड़ दिया वहीं मतलब स्टार्ट करके हाँ हमने किया, बस हो गया, हमारा काम खत्म। एंड नहीं, मिडल भी कोई पार्ट होता है कि उसको चलाना भी पड़ता है। सिर्फ वो नींव की बात होती है, नींव भी ठीक से नहीं, एक ईंट लगा के छोड़ दी, बाद में कहा कि ठीक है हमने घर बनाने में हमारा ये हो गया। तो वही बात है, तो जो भी चेंजेस हुए वो मोदी जी के आने के बाद काफ़ी चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, और हम सब चाहते हैं कि ऐसे ही डेवलपमेंट हमारी इंडिया करती रहे। चलिए आते हैं आपके पास, आप बताइए क्या नाम है आपका? स्वीटी सिन्हा, स्वीटी सिन्हा जी। कहाँ से सिन्हा जी? बिहार पटना से। बिहार पटना से। आप बताइए क्या हाल है? बढ़िया। आपके यहाँ गठबंधन पूरा एकदम कह रहा है पटक के रख देंगे। अभी राहुल गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने कहा कि हम तो पहले सोच रहे थे, हमने सर्वे करवाया कि 180 सीटें भाजपा के आएंगी, वो भी नहीं आने वाली, 150 आ जाए बहुत बड़ी बात है। इस बार गठबंधन का जादू है पूरे लोगों में। वो तो है ही, बट गठबंधन का अब गठबंधन हुई है तो कुछ ना कुछ रीजन से ही हुई है, क्योंकि वहाँ पे एक सरकार नहीं चल रही है शायद, इसीलिए गठबंधन करके सरकार चलाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ठीक है, पर अब गठबंधन हो गई है, अब उसको क्रिटिसाइज करके तो कोई फायदा नहीं है। अब उसी सरकार को अच्छे से काम करने के लिए बताया जाए, लिस्ट दिया जाए, डेवलपमेंट करने के लिए दी। 24 वाला गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ जो बना हुआ है अभी फिर से, अभी जो हमारा इलेक्शन होने वाला है, तो उसमें जनता ये देखेगी कि हमारा कितना डेवलपमेंट हुआ है। अब नीतीश जी ने तो किए नहीं, जो भी किए थोड़ा बहुत किए। अब छोटे हम लोग ही देख रहे हैं कि DRCC दे रहे हैं, नीतीश जी अच्छे हैं, रोड बना रहे हैं, नीतीश जी अच्छे हैं। उसके पीछे का तो देखिए, पैसा दे रहे हैं और फिर पीछे से पैसा ले रहे हैं। तो लेंगे ही, वो तो लेंगे ही पैसा, कि चलिए पैसा दे रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर आप दीजिए। इस चीज़ से ये चीज़ है कि लड़कियां पढ़ रही है, घर वालों को, बिहार से यहाँ आई हुई हैं, घर वालों को बोल रही है कि हमको पढ़ने जाना है, घर वाला बोल रहा है पैसा नहीं है, तो हमको नीतीश चाचा पैसा दे रहे हैं, आप दीजिए चाहे नहीं, हम जा रहे हैं। हो रहा है ना कि आप दीजिए चाहे नहीं, हम जा रहे हैं, बाद में हम देते रहेंगे सरकार को, जब कमाने लग जाएंगे तो कमाने लगेंगे तो दे देंगे। तो ये चीज़ अच्छा है, पर नीतीश जी को और भी देखना चाहिए, थाली का बैंगन नहीं बनना चाहिए कि इधर से इधर, इधर से इधर। कांस्टेंट रहिए, काम कीजिए, और नहीं पलटेंगे, हो गया लास्ट टाइम। लास्ट टाइम शायद हम लोग के हिसाब से आपका लास्ट टाइम, आपको हम ना दें। पर हाँ, बिहार में अभी भी यूथ की ज़रूरत है। अब ओल्ड एज के जितने भी मान के चलिए हैं पॉलिटिशियन हैं, उनको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए और नए बच्चों को दीजिए, क्योंकि बड़ा नाम चलता है चिराग जी, अब चिराग जी भी हैं, ठीक हैं,
अब वो आएंगे, पढ़े लिखे हैं, अच्छा सोचेंगे, शायद ना भी सोचे, अब तो उनकी मर्जी है, हम तो दे ही देंगे। अब ओखरी में सर डाले तो कुटाना ही है। कम हो ज्यादा हो वो आप अब हम लोग वोट दे ही देंगे, 5 साल झेलो। अब उसके बाद उनका होगा कि हाँ चलिए कास्ट मोदी जी को झेल नहीं है क्या? झेल भी अब झेलना भी मान के चलिए और उसका एंजॉयमेंट भी मान के चलिए कि जो कांग्रेस 50 सालों में नहीं कर पाई वो 10 सालों 15 साल में हो गया। अब इंदिरा गांधी भी आई थी तो वो स्लोगन डाली थी इलेक्शन के टाइम, गरीबी हटाओ। अब बीजेपी तो यही कर रहा है, हिंदू राष्ट्र। अब हिंदू राष्ट्र ठीक है, बीजेपी ने कहीं इसको कहा नहीं है, ये तो ऑपोजिशन रहा है कि हाँ हिंदू राष्ट्र की अप्रोच कर रही है बीजेपी, वो भी ठीक ही है। जी बताइए। तो ठीक है वो, कह रहे मोहब्बत वाली दुकान खत्म हो जाएगी, राहुल गांधी कह रहे नफरत हो जाएगी। वो चीज नहीं कि हिंदू राष्ट्र आ जाना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पहले से सेकुलर वो वर्ड आ चुका है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। सेकुलर वर्ड अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट में आई थी, 1957 में शायद आई थी, सॉरी इमरजेंसी वाले में आई थी। 42nd अमेंडमेंट में आई थी शायद, सॉरी इसके लिए तो मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ, चलिए मोदी जी का ठीक है, राहुल जी का क्या लग रहा है? आप जैसे आपने कहा गरीबी हटाओ, ये कह रहे हैं इस बार खत्म कर देंगे, लाओ यार हमको, हम खत्म गरीबी, हमारे पास फॉर्मूला। 50 साल में नहीं हुआ था, अब क्या होगा बताइए तो? 50 साल में नहीं हुआ था, अब क्या हुआ? प्रधानमंत्री नहीं आया था ना राहुल जैसा। मुस्कुरा आप ज्यादा रही हैं, बोल कम रही हैं। अब युवा तो और को भी आना चाहिए। अब राहुल गांधी ही क्यों? हाँ राहुल गांधी ही क्यों? खून में है। कांग्रेस के लोग कहते हैं सब रहे थे, नाना रहे थे, दादी रही थी, सब पापा रहे थे, तो उनके ब्लड में है ना, इनको चलाना आता है, खून के अंदर है। कैसे चलाना है सरकार? फॉरेन में पढ़ रहे हैं तो फॉरेन में तो बहुत लोग पढ़ के आ रहा है। साउथ साइड देखिए ना, सब डॉक्टर फॉरेन से पढ़ के आ रहा है, तब भी फिर वहाँ पे काहे नहीं कोई फॉरेन वाला खड़ा हो रहा है? इंडिया का ही खड़ा हो रहा है ना। अब दादा आ रहे हैं, दादी आ रही है, तो उसका क्या मतलब कि हमू रहे? उसका भी तो अलग होना चाहिए ना। प्रियंका गांधी की तो नाक वाक मिलती है ना, तो नाक मिलने से देश चल जाएगा? फेस मिलने से देश चल जाएगा? काम भी तो होना चाहिए ना। काम मोदी जी कर पाएंगे हैं? काम मोदी जी कर पाएंगे। मोदी जी ही इसलिए कर पाएंगे क्योंकि उनमें है पोटेंशियल कि वो कर लेंगे। क्योंकि जो पिछले कुछ सालों में जो देखा जा रहा है, इंडिया की जीडीपी हो गई, वो चीज़ अब जाके ग्रोथ हुई है कि इंडिया 5th लेवल पे जीडीपी प्रेजेंट कर रहा है। नहीं तो पहले तो इंडिया कहीं था ही नहीं। अब मोदी जी इंटरनेशनल रिलेशंस बढ़ा रहे हैं, सारे डांट भी देते हैं यूरोप को। अब डांट देते हैं। सही बात बोली है कि हमारी दीदी कि यूक्रेन का जो भी था वॉर हुआ था, तो इंडिया के जो भी बच्चे आए, तो जस्ट बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस के वजह से इंडिया के बच्चे आ पाए, बाकी अदर देश के बच्चे तो वहाँ पे फंसे हुए रह गए थे। वो भी इंडिया का झंडा लेके चल दिए थे, हम भी बाहर। अब बताइए, इंडिया का हर जगह इतना होड़ है कि सब कोई चाहता है कि हम काश इंडिया में होते। तो मोदी जी कहते ना, भाजपा वाले अखंड भारत बना देंगे एक दिन, सबको इंडिया में ले आएंगे। वो बोलते हैं ना कि सपना देखो पूरा होगा। तो वो वाला बात है कि अखंड भारत का सपना वाले उसमें लक्ष्य में है कि पीओके चाहिए, काहे नहीं, वो अपना ही था। अब दे दिए किसी को, तो इसका क्या मतलब कि दे ही देंगे? कभी तो लेंगे ना। या तो उधार दिए थे, अब वो अच्छा से नहीं चल रहा है तो चलो ले लेते हैं कि फिर से वाटा नहीं है बस। आज इंडिया श्रीलंका को भी हेल्प कर रहा है कि वहाँ पे अनाज का अभी जो क्राइसिस हुआ था, तो इंडिया अपना पेट काट के दे रही थी ना। हमारा कल्चर इतना वाइड है कि आखिर परिवार समझते हैं, विश्व को परिवार समझते हैं कि हमारे द्वार पे कोई आए तो भूखा ना जाए। बस। कौन सा आपको दे रहे हैं? श्रीलंका। आप बताइए क्या नाम है आपका? अनामिका। आ गया जी अनामिका। अच्छा आप दोनों भी आ जाइए, बहुत देर से आप लोग खड़ी थी, मैं आना चाहता। अनामिका क्या पढ़ रही हो? BHMCT। BHMCT। क्या लगता है अनामिका, आपका क्या व्यू है? जैसे सबने अपना अपना बताया, आपको क्या दिखता है? ये तो फर्स्ट टाइम है ना वोट करने के लिए, कुछ नहीं बोलूँगी। कुछ नहीं, पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं। नहीं, थोड़ा थोड़ा अभी जैसे किसी ने इधर से बोला है कि अभी मतलब हमने अभी देखा ही है, अभी हमें पता नहीं है कि किस टाइप क्या चीजें रही हैं, क्या कहाँ से आते हो आप? हम JNK से हैं। JNK से। हाँ, तो JNK का शर्मा जी तो बहुत अच्छे से इन्होंने बताया ही है।
तो आपको लगा डेवलपमेंट कहाँ JNK से कहाँ से? JNK बॉर्डर वाली साइड। अच्छा, तो वहाँ डेवलपमेंट लगा पहले से अब बदला है, क्योंकि 19 में ही तो बदलना चालू, 370 के बाद से डेवलपमेंट तेजी से हुआ है, तो आपको दिखा है कुछ डेवलपमेंट के लिहाज से? जी हाँ, कश्मीर की हालत चेंज हुई है वहाँ से। चेंज हुई है। अच्छा, इनको बुला लीजिए। मैडम आइए, मैम आइए आइए आइए, आप भी आइए। सॉरी, क्या नाम है आपका? पायल, कहाँ से पायल जी? हिमाचल प्रदेश। क्या हाल है जी सुक्कू जी का? बस बढ़िया। हाँ? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है सुक्कू जी का? जी। अरे, हिमाचल में इस बार खेला होने वाला है। हो सकता है, पिछली बार भी हुआ था। पिछली बार भी हुआ था। जी। तो कैसा लग रहा है हिमाचल में दो मतलब पैरेलल, कांग्रेस स्टेट में है, सेंटर में वहाँ सीटें जो हैं बीजेपी के पास है, तो क्या मतलब कोऑर्डिनेशन कैसा होता है? दोनों लड़ते रहते हैं क्या? नहीं, लड़ते लुड़ते नहीं है, मतलब जैसे होता है ना, जैसे वो बीजेपी से जैसे वो जीते हैं अनुराग ठाकुर, और उसके बाद हमारे एक बार नहीं चलती, जैसे एक बार कांग्रेस फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस फिर बीजेपी, जैसे राजा वीरभद्र सिंह वो कांग्रेस के थे, फिर जयराम ठाकुर फिर वो बीजेपी के है, अब सुक्खू जी फिर वो कांग्रेस के है, तो मतलब वो पैरेलल चलते हैं। हम लोग राजस्थान के उस पे थे, राजस्थान भी करता ना था, 5-5 साल बदलता रहता है। नहीं, ऐसा नहीं, मतलब जैसे बोलते हैं ना, जैसे एक बार बीजेपी चले जा रही है या फिर कांग्रेस की, तो मतलब चलती है, बट उसमें पैरेलल चलते हैं। कल ठिकाने ज्यादा टाइट मत हो, 5 साल बाद तुमको बदल देंगे। वही मतलब बात नहीं है, हमारे हिमाचल में ऐसा होता है क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी हमारे उसमें दोनों पार्टियां रहती है और दोनों ने डेवलपमेंट कराई है। ऐसे नहीं बोल सकते हम कि सिर्फ बीजेपी नहीं करवाई है। हमारे वीरभद्र सिंह जी थे, उन्होंने बहुत साल वहाँ पे राज किया उनके, और अभी तक सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और ये इसलिए क्योंकि उन्होंने काम कराया। बिना काम के तो कोई किसी की रिस्पेक्ट करता नहीं आजकल, और ऐसे ही तो उनको बना नहीं देंगे। और मेरे को लगता है कि जैसे सेंटर में बीजेपी, आप बोल रहे हो कि आपके उधर कांग्रेस है, तो क्या है, सेंटर से होने से, अगर सेंटर से तो फंड आ रहे हैं, सेंटर से स्कीमें चल रही हैं, जब आपका सीएम ही नहीं उनको अप्लाई करेगा तो क्या फ़ायदा है सेंटर की स्कीम का? कुछ करते हैं नहीं? हाँ करते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, पर अब मेरे को लगता है कि इस बार बीजेपी आनी चाहिए स्टेट में। हाँ, जब राजा वीरभद्र सिंह जी वो बहुत अच्छा काम करते थे, सुक्खू जी से उतना कुछ नहीं हो पाया, मतलब उतना इम्प्लीमेंट उनसे नहीं हो पाया, तो हमें लगता है इस बार बाढ़ वाला भी जो मैनेजमेंट था उसको सही तरीके से नहीं। हाँ, पहले हमारा मतलब मैनेजमेंट ठीक ठाक था, बहुत सही था। इस बार उतना अच्छे से, अभी भी उधर बाढ़ वगैरह आई, बहुत बारिश हुई थी, बहुत तबाही वगैरह होगी, तो उसको ठीक होने में भी बहुत टाइम लगा। तो अभी क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या देखते हो? मोदी का रिपोर्ट कार्ड तुम्हारे लिए क्या है? मोदी का रिपोर्ट कार्ड हमारे लिए तो ठीक है, जैसे स्कीम्स जो बताते हैं कि पैसे और गैस वगैरह, गैस तो मिली है हमारे हर जगह मिली है, और ये मैं वही बोल रही हूँ कि ये लोकल एरियाज में भी इम्प्लीमेंट करने वाला होनी चाहिए। आपके प्रधान हो गए जो पंचायत के, अगर वो आपको नहीं दे रहे, वो पैसा खा जा रहे हैं, आपको क्या पता है? आपको क्या पता है कि मिल रहा है नहीं मिल रहा है? वो तो बोल देंगे हमें नहीं मिला, हम कैसे दें? तो हमारे ये भी है कि हमारे लोकल एरियाज में भी जो भी हमने लीडर चुने वो भी अच्छे हैं, तो ये नहीं देखना होता सिर्फ कि सेंटर में क्या है। अगर सेंटर में अच्छी सरकार होगी, आपके लोकल में नहीं होगा, आप तक कुछ पहुंचेगा ही नहीं, आपको क्या ही पता लगेगा क्या है क्या नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है जैसे काम की बात करो, 10 सालों में कौन सा काम रहा जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया हो? 10 साल बहुत काम हुआ। अब 10 साल छोटा पीरियड तो होता नहीं है, बहुत टाइम है 10 साल, और बहुत सारे काम हुए हैं। सबसे ज़्यादा जैसे रिसर्चेज वगैरह भी बहुत हुए, इंडिया बहुत डेवलप हुआ है स्पोर्ट्स के मामले में, आप देख लो। और बाकी जैसे हमारे हिमाचल में जैसे ज़्यादा बारिश आती थी तो खड्ड वगैरह है तो वो रुड़ जाती थी, और जो रोड वगैरह वो टूट जाते थे, पक्की सड़क टूट जाती थी, और लोगों के घर भी बीच में बह जाते थे। बट जैसे अब कांग्रेस बीजेपी मिलके, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, पैरेलल चलते हैं, तो वहाँ पे चैनलाइज होती है, तो मतलब अब खड्ड नहीं रुड़ती, चैनलाइज हो चुकी है खड्डे, बहुत डेवलपमेंट हुई है। हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ बीजेपी ने कराया है। जैसे सेंटर की, जैसे इसने बात की, हम सेंटर को लेके नहीं चल रहे, हमारे में पैरेलल चलती है, तो वही आगे सीएम दे रहा है, फिर एमएलए, वो इम्प्लीमेंट एक से दूसरे तक। अगर बीच में कोई खा जा रहा है तो वो बोलेंगे यही कि सेंटर ने नहीं दिया। आगे आगे जो काम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो जैसे वीरभद्र वगैरह राजा, वो उनकी बहुत बात होती है, वो आज भी लोग उनको मानते हैं। तो राहुल जी की चर्चाएं होती है कि नहीं होती है? उनकी होती है। उनकी किस तरीके की चर्चाएं होती है? मतलब जैसे एक बंदे की बात नहीं ना कर सकते, मैं वही बोल रही हूँ, हम पार्टी को बात करेंगे, जैसे सिर्फ राहुल जी की बात नहीं करेंगे। अभी हमारे हिमाचल में कांग्रेस है, पार्टी को भी लेकर लोकसभा चुनाव में यही कहा जाता है कि राहुल जी ने पार्टी को कहीं ना कहीं केंद्रितकरण कर दिया है, और वही सारा का सारा जो प्रभाव है कांग्रेस की विलुप्ति का जो कारण है वो कहीं ना कहीं गांधी परिवार का प्रभाव है। आप लोगों को लगता है? नहीं, एक बंदे के पीछे हम पूरी फैमिली को नहीं ना बोल सकते। जैसे लोगों ने मान ही लिया है तो फिर हम नहीं बोल सकते उस बारे में। माना है कि नहीं माना आपने?
वो ऐसे नहीं ना, आप बोल रहे हो उनकी फैमिली सारे पीएम थे, ऐसे थोड़ी ना कर सकता। अब किसी की फैमिली जरूरी थोड़ी, ये तो फिर वो हो गया राजा थोड़ी ना बनेगा। वही तो, सबकी मेंटालिटी एक जैसी थोड़ी हो गया। अब राजा वैसे जरूरी है उसका बेटा भी वैसा होगा, वो तो देश को डुबा भी दे, फिर आप क्या करोगे? ये यश भी हो सकता है। हाँ, और आप बोल रहे हो कि वो फॉरेन से पढ़ के, पढ़ाई से कुछ उतना देश का पता भी तो होना चाहिए ना। आप फॉरेन से पढ़ के और आपको अपने देश का पता है नहीं, आप क्या राज चलाओगे फिर? और यूथ, आप बोलते हो कि यूथ का वो है, यूथ तो और भी बड़े हैं। हमारे अनुराग जी ने बहुत काम किया है। अब यूथ तो और भी हैं, और भी कैंडिडेट खड़े हो सकते कहाँ हैं। से हैं? हिमाचल। हिमाचल, चंबा से। चंबा से। क्या नाम आपका है? दीक्षा। दीक्षा। हाँ जी, और हमारे भी बहुत डेवलपमेंट हुई है, जैसे रोड्स बनी है। और यही बात है कि सेंटर से बहुत काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि सेंटर वाले काम नहीं कर रहे, मोदी जी ने बहुत काम करा है, बट वो स्टेट लेवल पे भी काम करवाने वाले चाहिए, और वो काम हो रहा है। मतलब बहुत डेवलपमेंट हुई है हमारे। नहीं तो कुछ एरियाज हैं जैसे भरमौर हो गया, पांगी हो गया, वो 6-6 मंथ कट रहता है पूरे देश से, क्योंकि वहाँ पे बर्फ बहुत पड़ती है। बट अब वहाँ पे टावर्स लगे हैं, रोड्स बनी है, तो अब उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं ना वो।